जहां एक ओर आजकल के दौर में दहेज हमारे समाज में अभिशाप बन चुका है, तो वहीं दूसरी ओर जनपद गाज़ियाबाद के सबसे अधिक आबादी वाले गांव सुराना के युवक शादियों में सिर्फ दहेज के रूप में पेड़ पौधे लेकर एक मिसाल कायम कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि वह धीरे धीरे अपने गांव से शुरुआत करते हुए समाज से दहेज प्रथा को ख़त्म करें। इसी कड़ी में गांव निवासी युवक बल सिंह ने सोमवार शाम हुई शादी में दहेज के रूप में महज 51 पेड़ पौधे लेकर प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को जाहिर किया है। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वह भी दहेज के रूप में पेड़ पौधे लेकर प्रकृति को आगे बढ़ाएं। मेरे मन में विचार ये आया, जो दहेज प्रथा का जो नियम बना हुआ है समाज में, इसका मतलब एक गलत संदेश जा रहा है समाज के प्रति। तो जो ग्रामीण किसी के पास तो पैसा है, किसी के पास नहीं है, उसको उसकी दिखावट में कर्जा उठाकर जमीन बेचकर मतलब ये चीज़ करनी पड़ती है। तो ये मतलब गलत ठहरा मेरी नज़रों में। तो मैंने सोचा कि दहेज प्रथा के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया जाए और प्रकृति से जुड़ने के लिए वो ऐसा विचार अपने मन में आ के मैं पेड़ लेकर अपनी शादी करूँ। बड़ी खुशी हो रही है छोटे भाई की शादी बिना दहेज के करते हुए और पेड़ों को इस प्रकृति को समर्पित पर्यावरण के साथ हैं। और अगर ऐसा सरकार सभी करें तो देश बहुत बढ़िया। एक जो हमने पहल की है, इसके बारे में 2 बात कहना चाहूँगा। मेरे मन में जो विचार आया है, मुश्किलें बहुत आती हैं इंसान के आगे, सब कुछ गंवारा है हमें आज इस अभियान के आगे। बदनाम ना हो रोशनी इस शहर की, हमने जलाना है दिया तो मान गया। बल सिंह को प्रकृति से बहुत प्रेम है और ऐसी हमारी टीम सुराना में पिछले 5 वर्षों से काम कर रही है और सभी को प्रकृति से बहुत प्रेम है। और मुझे लगता है प्रकृति ही अपने आप में ईश्वर है। यदि कहीं है, भगवान को मानते हैं लोग, खुदा को मानते हैं, किसी मज़हब के किसी धर्म के लोग, तो प्रकृति ही साक्षात ईश्वर है। और पेड़ ही ये है, जो हमारे पेड़ हैं, वृक्ष हैं, यही देवता स्वरूप है। और मुझे लगता है अगर कोई भी इस सृष्टि के अंदर, इस पृथ्वी में पूजनीय यदि है तो वो वृक्ष हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं। तो प्रकृति की हमें पूजा करनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है। और दूसरा, दहेज एक समाज पर एक अभिशाप है और हमने यही प्रयास किया कि ये अभिशाप कम से कम, ये कलंक कम से कम हमारे माथे पर लगे। और हमारी टीम के सदस्य हैं, धीरे धीरे सब विवाह कर रहे हैं। तो सभी का प्रयास रहेगा, गांव का प्रयास रहेगा कि दहेज को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। नई बच्चों में नई ऊर्जा और नए विचारों का प्रभाव हो, नए विचारों का संचार हो और दहेज मुक्त गाँव, दहेज मुक्त भारत की ओर हम अग्रसर हों और प्रकृति से प्रेम करते रहे। आज की जो स्थिति है हमारे समाज की, हमारे देश की या इस विश्व की, हम सभी ने प्रकृति का कहीं ना कहीं अपमान किया है, जो हम भुगत रहे हैं आज। तो कहीं ना कहीं हम वृक्षों को लगाकर, प्रकृति से प्रेम कर हम उसका साथ दे सकते